सिरोही जालौर सिरोही जिला मुख्यालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के विषय में पत्रकार साथियों के साथ प्रेस वार्ता कर स्थिति को स्पष्ट किया। पिंडवाड़ा में कथित जंक्शन बनाए जाने की मांग को लेकर कुछ लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस विषय में आमजन को भ्रमित किया जा रहा है। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से ये प्रेस वार्ता की गई। स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिंडवाड़ा अथवा स्वरूपगंज में जंक्शन बनाए जाने का न तो पूर्व में कोई आधिकारिक आदेश था और न ही वर्तमान में रेलवे द्वारा कराए गए किसी भी सर्वे में जंक्शन का कोई उल्लेख नहीं है। सिरोही जिला मुख्यालय को रेलवे से जोड़ने हेतु मारवाड़ा बागरा सिरोही स्वरूपगंज रेल मार्ग का सर्वे कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं है। ऐसे सभी निर्णय जनप्रतिनिधियों या सरकार के नहीं बल्कि रेलवे के तकनीशियनों, इंजीनियरों और रेलवे बोर्ड द्वारा तकनीकी एवं व्यवहारिक आधार पर लिए जाते हैं। सिरोही जिला केंद्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने हेतु मैंने केंद्रीय रेल मंत्री की अश्विनी वैष्णव जी को दिनांक 5 दिसंबर 2024, रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को दिनांक 4 अक्टूबर 2024, आकांक्षी जिला होने के कारण नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी जी को दिनांक 15 जुलाई 2024 को पत्र लिखकर लगातार आग्रह किया। रेलवे मंत्रालय से प्राप्त प्रायोक्तर में अवगत कराया गया कि जून 2016 में मारवाड़ बागरा सिरोही पिंडवाड़ा लगभग 96 किलोमीटर नई रेल लाइन का सर्वे किया गया था, किंतु उस समय यात्री व माल यातायात के कम अनुमान के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस विषय को आगे बढ़ाने हेतु मैंने 24 अगस्त 2024 को मानसून सत्र में लोकसभा में प्रश्न किया था तथा 27 नवंबर 2024 को शीतकालीन सत्र में पुनः ये मुद्दा उठाया कि आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी सिरोही जिला मुख्यालय रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा मारवाड़ बागरा सिरोही स्वरूपगंज रेल मार्ग के लिए नए सिरे से सर्वे की स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 2.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी पहली और अंतिम प्राथमिकता सिरोही जिला मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ना है। कुछ लोग बेवजह जंक्शन का मुद्दा उठाकर आमजन को भ्रमित कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षेत्रवासियों से अपील है कि बागरा सिरोही रेलवे मार्ग को पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज के बीच जहां तकनीकी स्वरूप से उपयुक्त होगा वहीं से जोड़ा जाएगा तथा सिरोही जिला मुख्यालय के 5 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। किसी भी प्रकार की भ्रामक बातों पर ध्यान न दें। कुछ राजनीतिक लोग दलगत राजनीति के तहत इस महत्वपूर्ण परियोजना को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जनहित के कार्यों में ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। प्रेस वार्ता में विधायक श्री समाराम गरासिया, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती रक्षा भंडारी, जिला महामंत्री श्री नरपत सिंह गड़ावत, श्री गणपत सिंह राठौर, मंडल अध्यक्ष श्री चिराग रावल, श्री प्रकाश पटेल, श्री राजेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। जी बताएं। पहले तो व्यस्त वर्ष की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य रेलवे को लेकर है कि सिरोही को देश आज़ाद होकर के 77 साल के अंदर भी जिला हेडक्वार्टर से रेलवे से नहीं जुड़ पाई थी, तो उसके लिए पूर्व में भी कई बार प्रयास किया गया था। 2016 में भी किया, उससे पहले भी कई बार सर्वे हुई थी, मगर सिरोही को सौभाग्यपात नहीं हुआ था। उसी को मैंने आगे बढ़ाते हुए माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पिंडवाड़ा स्टेशन से बागरा को जोड़ने हेतु पत्र लिखा, ये 2024 7वें महीने में। उसके बाद में मैंने अपने जो नीति आयोग की उपाध्यक्ष महोदय, उसको मैंने लेटर लिखा कि हमारा देश आज़ाद होकर 76 साल के अंदर जिला हेडक्वार्टर हमारा जुड़ा हुआ नहीं है और जालौर और सिरोही को जोड़ा जाए। उसके अंदर मैंने आपको मैंने लेटर भी दिया है कि मेरे कार्यालय से लेटर नंबर 720 तारीख 15/7/2024 द्वारा जिला केंद्र को मारवाड़ बागरा और पिंडवाड़ा मार्ग से रेल को जोड़ने हेतु मैंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसके बाद में नीति आयोग नई दिल्ली द्वारा माननीय रेल मंत्री महोदय को उन्होंने दिनांक 28/7/2025 को जिला केंद्र को नेटवर्क जोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्राप्त किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को
मेरा पत्र दिनांक 7/8/2024 को मारवाड़, वागरा और पिडवारा रेल लाइन को 6 किलोमीटर हेतु जोड़ने हेतु मैंने प्रार्थना पत्र दिया। फिर माननीय रेल मंत्री महोदय श्री वैष्णव को दिनांक 5/12/2024 व 9/12/2025 को मारवाड़, वागरा और पिडवारा की नई रेल लाइन हेतु प्रार्थना पत्र मैंने दिया। लोकसभा सत्र 24/2025 अंतर्गत प्रश्न नंबर 337 और लोकसभा सत्र दिनांक 27/11/2024 अंतर्गत प्रश्न नंबर 458 दोनों प्रश्न के अंदर मैंने लोकसभा में जालोर, वागरा, वाया सिरोही और पिडवारा के लिए मैंने लोकसभा में प्रश्न रखा। उसके प्रस्ताव रणजीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री को दिनांक 28/11/2024 को प्रार्थना प्राप्त हुआ, जिसमें पिडवारा बागरा रेल लाइन के संबंध में प्रत्यय उत्तर प्राप्त हुआ कि सिरोही मारवाड़ पिडवारा नई रेलवे लाइन 6 किलोमीटर मार्ग यातायात का अनुमान के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका तथा पिडवारा और मारवाड़ बागरा मौजूदा रेलवे से माध्यम से जुड़ा हुआ है। फिर मैंने रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय द्वारा उनको दिनांक 24/9/2025 द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह लिखा गया कि मारवाड़ बागरा पिडवारा नई रेल लाइन 6 किलोमीटर के ट्रैफिक का अनुमान कम होने से निरस्त किया गया। फिर मैंने लोकसभा में दिनांक 4/12/2024 को नियम 377 के अंतर्गत रेल सेवाओं के संबंध में आवश्यक संबंधी मामला उठाया गया। नियम 377 अंतर्गत श्रीमान रणजीत सिंह जी ने अपने पत्र क्रमांक 31/1/2025 द्वारा स्थिति स्पष्ट करके एक नोट मुझे भेजा गया, जिसमें मारवाड़ बागरा सिरोही पिडवारा नई रेल को आगे नहीं बढ़ाया गया जाने से नोट भेजा गया। पिडवारा से बागरा लाइन फिजिबल नहीं होने से सुरगंज से वाया सिरोही हेतु बागरा स्टेशन रेल लाइन को बिछाने हेतु माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 6/12/2025 को प्रार्थना पत्र मैंने प्रस्तुत किया। पत्र के प्रत्येक उत्तर में रेल मंत्री के पत्र क्रमांक 723/12/2025 को सिरोही जिला केंद्र को रेलवे को नेटवर्क जोड़ने हेतु पूर्ण सर्वे किए जाने की मैंने जांच करने के लिए संबंधी निर्देशित किया। उसके बाद मारवाड़ बागरा सुरगंज की रेल लाइन की सर्वे हेतु 2,40,40 रुपए बजट रेलवे द्वारा 9/6/2000 को स्वीकृत हुआ। माननीय रेल मंत्री ने अपने 6/6/2025 द्वारा मारवाड़ बागरा सुरगंज की 6 किलोमीटर की लाइन को फाइनल लोकेशन की स्वीकृति की जानकारी दी। रेल बोर्ड द्वारा 6/6/2024 को 2,40,00,000 रुपए की लागत से मारवाड़ बागरा सिरोही की सुरगंज की रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन के लिए स्वीकृत किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैंने लोकसभा में जाते ही सिरोही जिला हेडक्वार्टर को मेरा जोड़ने का उद्देश्य था कि किसी भी हालत से सिरोही जिला हेडक्वार्टर जुड़े। उसके लिए जाते ही पहला प्रार्थना पत्र मैंने जो मैंने अभी आपको बताया, पहले मैंने 8 महीनों के अंदर 7 बार पिडवारा को जोड़ने के लिए मैंने प्रयास किया। उसी जो पहले इन्होंने सर्वे की उसी सर्वे को मैंने आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री हो, हमारे वित्त विभाग हो, सभी जगह मैंने प्रार्थना पत्र 377 या लोकसभा के अंदर मैंने प्रश्न उठा करके मैंने पूरे राज्य जो थे उसके लिए मैंने कोशिश की, मगर रेलवे से एक ही जवाब प्राप्त हुआ कि पूर्व में 2016 के अंदर सर्वे हुई थी, उसके अंदर कम आवक होने के कारण कि वो फिजिकल नहीं बैठ रही है, इसलिए पुनः सर्वे करनी संभावित नहीं है। बाद लेटर मिलने के बाद फिर मैंने 2025 के अंदर 8 महीनों के बाद 2025 के अंदर उन्होंने ये कहा, मंत्री महोदय द्वारा मुझे ये कहा गया कि भाई अगर यहां तो आपकी सर्वे पूर्व में हो चुकी है, अगर आपको सिरोही जिला हेडक्वार्टर को जोड़ना है तो आप दूसरी सर्वे कहीं ना कहीं दूसरी सर्वे के नाम से आप दो। तब जाकर के मैंने सुरगंज का नाम दिया और सुरगंज के लिए मैंने ये फाइल जो आगे चलाई वो चलाई।
उसका चलाने का कारण यही था कि उन्होंने फिजिकल के लिए उन्होंने फिजिकल नहीं माना, कहा कहीं पे सवारी करने या लोड भार करने के लिए वो भी जनाब मेरे पास प्राप्त है, वो आपको मैं दूंगा। रेलवे द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था, उन्होंने जो सर्वे की थी वो थी मैंने 2016। दूसरी बात, कई तरह की जो भ्रमित चलाए जा रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, कई बार तो ये बात हो रही है कि ये तो जो ट्रेन है वो यहाँ पे वाडेवी और कृष्णगढ़ होकर के लेकर जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि वह भिमाड़ा होकर के लेकर जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि 2000 और दूसरा बात सबसे ज्यादा भ्रमित जो किया जा रहा है लोगों को वो ये है कि पिंडवाड़ा जंक्शन संकेत हुआ था, मगर उस पिंडवाड़ा जंक्शन को स्वरूपगंज के अंदर जंक्शन ले जाया जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं और आपके से भी मैं निवेदन करना हो कि जंक्शन अगर सेक्शन हुआ है तो जंक्शन की कॉपी हमारे को उपलब्ध करावे ताकि उसको मैं और आगे बढ़ा सकूं। मेरा निवेदन यही है। 2016 के अंदर स्वरूपगंज के और जो भी सर्वे हो रही है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं जो 2016 में पिंडवाड़ा का जंक्शन सर्वे नहीं हुआ था और अभी सर्वे के अंदर पिंडवाड़ा या स्वरूपगंज दोनों में जंक्शन की स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं है और अभी कोई सर्वे नहीं हुआ है और नई जंक्शन के लिए कोई स्वीकृति और नई सर्वे हुआ। जिला मुख्यालय पर रेल को जोड़ने के लिए यहां भी कई तरह की भ्रमितें फैलाई जा रही है कि सिरोही से रेलवे स्टेशन दूर जाएगा, सिरोही से ये जाएगा, भले पिंडवाड़ा जाए या स्वरूपगंज जाए। सिरोही के अंदर क्योंकि उन्होंने जब तक ये फाइनल नहीं होता तब तक अपने सर्वे की रिपोर्ट अपने को प्राप्त नहीं होती है। मैंने पूछा उस पर कि सिरोही जिला हेडक्वार्टर जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर के आसपास में इस स्टेशन बनेगा, कहीं भी जाएगी रेल, सिरोही के लिए रेल उसके पास में आसपास में बनेगा। 2016 के पिंडवाड़ा स्वरूपगंज के बीच में जो लाइन जो सर्वे हुई थी वो मैं आपको नक्शा दे रहा हूं, नक्शा उन्होंने संघर्ष समिति द्वारा मुझे मिला है। उसके अंदर जो सर्वे है उसके पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज के बीच में दोनों का सर्वे हुई है। वो जो गांव का नाम है ये नाम है बसंतगढ़ और पिंडवाड़ा के अंदर है, जिसका मैं नक्शा आपको प्रस्तुत करूंगा। पूरब में जो सर्वे हुई वो भी पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज के बीच थी, अभी भी जो सर्वे होगी वो सर्वे पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज के बीच में होगी। कहीं जंक्शन, मैं स्पष्ट साहब से कहना चाहता हूं, कहीं जंक्शन न तो अभी जंक्शन है, न तो पिंडवाड़ा का जंक्शन है, न स्वरूपगंज का जंक्शन है। ये मेरा उद्देश्य है सिरोही जिला हेडक्वार्टर को जोड़ना और वहां के दोनों के बीच में जो रेलवे लाइन है ये लाइन सीधी रेलवे लाइन से जुड़ेगी और वहां से आगे जाएगी। जंक्शन का कोई कहीं नहीं है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आपको मालूम है जो आबू रोड और तिरंगा हिल का लिए संकेत हुई थी लाइन, वो लेना आबू रोड से न जुड़ करके जो आबू रोड से आगे अपने जो गांव है मावल और मावल से आगे उससे लाइन से जोड़ करके आबू रोड आ रही है। तो क्या आबू रोड वाले विरोध करेंगे? क्या आबू रोड का स्टेशन खत्म हो जाएगा? मगर एक झूठा भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैंने जो लेटर दिए वो सारे लेटरों की कॉपी मुझसे नहीं कह रहा हूं, सारे जो पिंडवाड़ा के लिए प्रयास किया, फिर भी मैंने जो लेटर दिए वो लेटर आपके पास उपलब्ध है। एक एक लेटर मैंने जो बोला उसका लेटर जो मैंने कार्रवाई की है वो उपलब्ध है। मैंने 8 महीने पिंडवाड़ा के लिए कोशिश की। मेरे स्वरूपगंज से कोई मेरा देना नहीं कि स्वरूपगंज जुड़े या पिंडवाड़ा जुड़े। सबसे पहला प्रयास मैंने पिंडवाड़ा के लिए किया, मगर वहां फिजिकल नहीं होने के कारण उन्होंने रेलवे के लिए इन्होंने मेरे को वहां से जवाब बार 3 बार जवाब आया और तीनों बार इन्होंने कहा कि भार कम होने के कारण पूर्व में सर्वे हो चुकी है, अब उसके ऊपर दोबारा सर्वे नहीं होगी। तब जाकर के स्वरूपगंज का नाम लिया है, क्योंकि मेरे सिरोही जिला को जिला हेडक्वार्टर से रेलवे से हेडक्वार्टर को जोड़ना ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था। और हमारे सिरोही के और जालोर के जो गांव बीच में पड़ेंगे उसको लोग गांवों को भी फायदा होगा। इसी कारण से मैंने इसको लिए ये कहा। लोगों में भ्रमण ये किया जा रहा है कि वहां पे जंक्शन पास था, उन्होंने ये किया था। दूसरी बात और भ्रमित की जा रही है कि उदयपुर की रेल पिंडवाड़ा और पिंडवाड़ा से वागरा एक साथ हमने सर्वे कराई। मुझे संघर्ष समिति द्वारा जो जिस दिन मीटिंग की लेटर दी वो 2016 के अंदर यहां सर्वे के लिए कार्रवाई हुई है
और वो जो सर्वे हुई है वो 2017 दिसंबर में सर्वे हुए, उसमें 1.5 साल का फर्क है, मगर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि नहीं हम उसको साथ साथ में किए। मेरे पिंडवाड़ा में रहने वाले वो भी मेरे भाई है, और वो भी भाई सिरोगढ़ में रहने वाले भाई है, और सभी मेरे जावल सिरे का मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से जनता ने मेरे को प्यार दिया है, इसी कारण से मेरा फर्ज बनता है कि सिरोही जिला 70 साल से वंचित रहा है, और सिरोही के जिला हेडक्वार्टर में टेंट कैसे जुड़े उसके लिए मैंने प्रयास किया है और प्रयास करता रहूंगा। भले ये इनकी क्या है, हमेशा के लिए कुछ लोगों द्वारा ये गलत फहमी करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और भ्रमित करके उनका उद्देश्य एक है कि किसी भी हिसाब से ट्रेन को कैंसिल हो जाए, क्योंकि ट्रेन के सर्वे द्वारा उनकी ये जो लेटर दिया हुआ है हमारे मंत्री महोदय ने दिया है, रेलवे बोर्ड द्वारा ये लेटर आया हुआ है, वो लेटर मैंने आपको प्रस्तुत किया है। मेरा आपसे अनुरोध है आपके मार्फत कि हमारे सभी व्यापारी भाइयों से, जनता से, कि देश आजाद होकर 77 साल से भी सिरोही की जनता रेलवे का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सिरोही जिला मुख्यालय का विकास नहीं हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने 246 करोड़ रुपए